Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यू बूट टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या होती है ये टेक्नोलॉजी, कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं इस टेक्नोलॉजी में, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ एडवांटेजेस क्या होते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के, वो भी अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये मशरूम स्लैब और राफ्ट फाउंडेशन में यूज की जाती है, और जहाँ पे एसबीसी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम होती है वहां पे भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एंड इस टेक्नोलॉजी के यूज से जो हमारे बीम्स हैं वो कम हो जाते हैं, बीम की क्वांटिटी कम हो जाती है, बहुत लंबे लंबे स्पान बन जाते हैं यू बूट बैटन्स के कारण। वो भी जानेंगे अपन क्या होता है। तो अब देख लेते हैं मटेरियल कौन कौन से यूज होने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी में। पहला मटेरियल है यू बूट बैटन, दूसरा है स्पेसर जॉइंट, और तीसरा है क्लोजिंग प्लेट। अब थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं मैं इसको कि जैसे यू बूट बैटन जो है ये आपका मेन मटेरियल है इस टेक्नोलॉजी का, और इसका जो साइज होता है वो 52 सेंटीमीटर क्रॉस 52 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इसकी 52 सेंटीमीटर होती है और विड्थ भी इसकी 52 सेंटीमीटर होती है, स्क्वायर शेप में आता है। और इसकी हाइट वेरी करती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक, टोटली ऑन द डेप्थ ऑफ स्लैब। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यू बूट बैटन सिंगल लिखा हुआ है और यू बूट बैटन डबल लिखा हुआ है, मतलब कि स्लैब की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिंगल यू बूट बैटन पड़ने वाला है या फिर डबल यू बूट बैटन पड़ने वाला है। सिंगल यू बूट बैटन में नीचे का फेस खाली होता है। इसको पैक करने के लिए भी एक मटेरियल यूज करते हैं अपन, बताने वाला हूँ कौन सा मटेरियल यूज होता है। दूसरा मटेरियल होता है स्पेसर जॉइंट। अब स्पेसर जॉइंट क्या होता है कि अलग अलग यू बूट बटन्स जो आपके प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये अलग अलग यू बूट बटन्स प्लेस किए गए हैं। इन सबको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए स्पेसर जॉइंट का यूज किया जाता है। और तीसरा मटेरियल है क्लोजिंग प्लेट। अब मैंने आपको दिखाया था सिंगल यू बूट बटन जो होता है इस पे नीचे का पार्ट जो होता है खाली होता है, तो इसको कवर करने के लिए अपन क्लोजिंग प्लेट का यूज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लोजिंग प्लेट इज यूज्ड टू क्लोज द यू बूट बटन बॉक्स व्हिच कैन रेजिस्ट द कंक्रीट फ्लो फ्रॉम लोअर साइड ऑफ यू बूट बटन। मींस कि नीचे से कंक्रीट आपका फ्लो नहीं हो जाए, अंदर नहीं चला जाए, इसलिए अपन इस क्लोजिंग प्लेट का यूज करते हैं। डबल यू बूट बटन में ये यूज नहीं होता है। तो अब अपन देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे होता है इसका। तो इंस्टॉलेशन करने का सबसे पहला स्टेप जो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म वर्क है उसको अपन कर लेंगे, और नीचे वाली जो आपकी रीइंफोर्समेंट बार्स हैं एज पर ड्राइंग जैसे आप देख पा रहे हैं, ड्राइंग के हिसाब से ये सारी बार्स बिछा दी जाएंगी। स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं अपन, यू बूट बटन जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारे यू बूट बटन है, ये इनको बिछा दिया जाता है और स्पेसर जॉइंट के थ्रू इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका स्पेसर जॉइंट है, यू बूट बटन से लिंक्ड है, ताकि आपका जब भी कंक्रीट किया जाए तो ये अपनी जगह से यू बूट बटन जो है हिले नहीं, डिस्प्लेस नहीं हो, इसलिए स्पेसर जॉइंट का यूज किया जा रहा है। तीसरा स्टेप है कि अब आपकी दूसरी लेयर जो है आपकी रीइंफोर्समेंट की एज पर ड्राइंग वो आपको बिछानी है, ले करनी है साइड पे, और इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो बटन्स हैं अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपको जब भी कंक्रीटिंग करनी है तो ऐसे कंक्रीटिंग करनी है कि आपको कंक्रीट इस बटन के लेवल तक सबसे पहले करना है एक फेज में। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म हो जाता है फिर अपन दूसरे स्टेप में कंक्रीट ले करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा बटन अपनी जगह पे बना रहे, बिकॉज एक साथ अगर हम कंक्रीट पोर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे जो बटन्स हैं अपनी जगह से इधर उधर हो जाएंगे और फ्लोट हो सकते हैं। और आखिरी जो स्टेप है, जैसे ही आपके बटन्स बड़ी हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, तो आपको लेवल कर लेना है ट्रेडिशनल मैनर में, जैसे अपन नॉर्मल साइड पे कंक्रीट की लेवलिंग करते हैं स्लैब स्लोप के हिसाब से। अब अपन देख लेते हैं कि इस यू बूट टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें करीब 40% तक कंक्रीट का वेट कम हो जाता है। 40% तक कंक्रीट आप इस टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं, बिकॉज इसमें एब्सेंस ऑफ बीम होता है, बिना बीम के। दूसरा एडवांटेज ये है कि बिना बीम के भी 20 मीटर तक
ये स्लैब सस्टेन कर सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं भी आपको बीम नहीं दिखेगा। करीब 20 मीटर्स तक विदाउट बीम ये अपना लोड कैरी कर सकता है। और साथ ही साथ बीम अगर कम होते हैं तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स भी घट जाते हैं, कम होते हैं, इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज फ्लैट स्लैब वगैरह में किया जाता है। तीसरा सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि ये एंटी सेस्मिक भी है। और चौथा और यूनिवर्सल एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल है, ये बड़े बड़े स्पान्स होते हैं, बीम्स नहीं होते तो आपका कंक्रीट ही बचता है और स्टील ही बचता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी बीम में कंक्रीट लगने वाला है और स्टील लगने वाला है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है ये कोई सा भी प्रोजेक्ट। बस इसके जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक फॉलो होने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।